वेलकम टू माय चैनल, माय थर्ड ब्लॉग। सबसे पहले मैं एक दो लाइनों से शुरुआत करना चाहती हूँ। मुझको ये उन्मान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। मेरे मालिक मेरी नस्ल को बर्बादी से बचा, हाथ फैलाता हुआ इंसान बुरा लगता है। तो आज है विश्व पर्यावरण दिवस और मैंने थोड़ी सी इसकी सेवा करने की आज ठानी है। इससे पहले कल मैंने इसे बेस कलर दे दिया था। बदशक्ल से गमले को आज हम कलर करके एक अच्छा लुक देने जा रहे हैं। यह है अमरूद का छोटा सा पेड़ और ये है क्रासुला। क्रासुला बोलते हैं कि घर में लगाना चाहिए, ये लकी माना जाता है। और इसमें जो एक्स्ट्रा पेड़ है इसे मैं निकाल दे रही हूँ। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world's आज मैं इस पे कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छे डिजाइन बनाऊं। इसे भी सजा के रखना चाहिए क्योंकि इनमें भी जान होते हैं, ये भी महसूस करती हैं अच्छी और बुरी फीलिंग को। तो मैं डिजाइन कुछ बनाने जा रही हूँ और इसे मैं दिखाऊंगी, क्योंकि हम कभी कभी बहुत अवॉइड करके रख देते हैं, इसे ध्यान नहीं देते हैं गमलों को। मैंने भी बहुत दिन से गमले को रखा है। इसे ये जैसे अमरूद का छोटा सा ये पौधा अभी रूप है इसका, ये बड़ा पेड़ है। इतना छोटा सा पेड़ है लेकिन इसमें से भी हमने करीब 10 अमरूद खाया है। और ये है क्रासुला जिसे कहते हैं, ये लकी एक पौधा होता है, घर में से लगाना चाहिए। इसे भी मैंने इसमें लगा के रखा हुआ है। मैं बीच बीच में कोशिश करती हूँ कि कुछ पौधे लगाऊं, कुछ फलियां हो, लेकिन बहुत एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ इस मामले में, इसलिए बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो आज मैंने कुछ डिजाइन भी हाथ से ऐसे बना के रखा है इस कागज में। इसे देखकर मैं इस पर पेंटिंग बनाने वाली हूँ और मैं सोचती हूँ कि देखो, हर काम करना चाहती हूँ मैं, पता नहीं सही डिजाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, पर कोशिश तो करनी चाहिए, इसलिए मैं आज कोशिश कर रही हूँ। वैसे अभी मौसम तो बहुत गर्म है, अभी बारिश का मौसम आया नहीं है, लेकिन इस गर्मी में भी ये पौधे ही हैं जो हमें ठंडक देते हैं, तो हम इसका महत्व तो समझते नहीं हैं। मैं पहले भी कुछ वीडियो बनाए थे जिसमें मुझे ये शिकायत रहती है कि लोग पौधे पेड़ लगाना नहीं चाहते हैं, लेकिन काटने के लिए फर्स्ट एकदम तैयार रहते हैं। मैंने कुछ पौधे पेड़ लगाए थे अपने फ्लैट के सामने में। वो बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक सप्लाई वाले आते हैं और उसे पूरी तरह से कतर कर चले जाते हैं। और काफ़ी मेहनत से हमने वो 5-6 बड़े बड़े पेड़ को बाहर में वो बड़ा किया है, सेवा की है बच्चे की तरह। तो मेरे लिए एक बच्चे की तरह होता है यह पेड़। इसे मैं निष्क्रिय समझ के, या इसमें प्राण नहीं है ये समझ कर नहीं सेवा करती हूँ। मैं एक बच्चे की तरह इसकी सेवा करती हूँ। तो चलिए हम इसमें बनाते हैं अब कुछ डिजाइन और मैं आपको दिखाती हूँ कि डिजाइन मैं कैसे बना रही हूँ। मेरे साथ साथ आप रहिए। बहुत एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, फिर भी कोशिश से कामयाब होती है ऐसा कहा जाता है, लेकिन कोशिश करने वाले हमेशा कामयाब नहीं होते। 100% आपको अपना देना होता है, तभी आप कामयाब होते हैं। seems small, we can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. ये गमला मेरा रेडी हो गया पेंट करके। अब मैं दूसरा गमला रेडी करूँगी। इसे आप देखिए, इसका डिजाइन। और इस बीच मैंने और क्या क्या किया घर में, देखिए आगे आप।
आज मैं बना रही हूँ चिकन दाना। इसके लिए मैंने यहाँ पर चिकन के छोटे छोटे पीसेस लिए हैं और इसमें मैंने मिलाया है अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके अलावा धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला का पाउडर। और मैंने रेड चिल्ली पाउडर नहीं डाला, इसकी जगह पर मैंने ग्रीन चिल्ली को पेस्ट करके इसमें डाला है। मैंने इसे करीब 4 घंटे पहले इसी तरह से मिलाकर रख दिया था। अब इसमें मैं मिलाऊंगी कॉर्नफ्लोर और उसके बाद इसे मैं फ्राई करूंगी। और ये रेडी है चिकन दाना सर्व करने के लिए, तो मैं पापा को अब सर्व कर रही हूँ। आज मेरे किचन में आया है एक नया सदस्य और ये सदस्य कौन है अभी मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस नए सदस्य को। टन टन, ये है मेरा नया मिक्सर ग्राइंडर। ये देखिए, ये है वंडरसेफ न्यूट्री ब्लेंड CKM। मैं दिखाती हूँ इसके साथ कितने जार हैं। ये 1 जार, 1, एक ये 3 और एक ये 4। तो ये अब नया सदस्य मेरे किचन में मेरे साथ शामिल हो चुका है। इस मिक्सी को लेने के लिए मेरी बहुत दिन से ख्वाहिश थी। आखिर मैंने करीब 2 साल पहले से मैं इसके पीछे लगी हुई थी, मेरे दिमाग में ये था। तो आज मैंने इसे ले ही लिया क्योंकि इसकी सर्विस जो है मैंने देखी है काफ़ी अच्छी है। बजाय कि जो हमारे पास पहले मिक्सी थी वो उसमें साउंड बहुत ज़्यादा था, इसमें साउंड भी कम है। तो मुझे ये मिक्सी पसंद आई और मैंने इसे ऑनलाइन मंगा लिया अमेज़ोन से। और मैं अमेज़ोन के इस मिक्सी का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो वहां से इसे परचेस कर सकते हैं। आज पर्यावरण दिवस का अवसर है और हम सभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि प्रकृति को बचाना चाहिए। और एक दिन हम सभी मिलकर पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। तरह तरह के फ़ोटो हम शूट करते हैं या फिर कहीं से कलेक्ट करते हैं और अपने स्टेटस में लगाते हैं। तो हम कहीं ना कहीं ये दिखावा में ही रह गए हैं। बात ये होती है कि हम सभी को ये अपने स्टेटस में दिखाते हैं कि आप एक पेड़ लगाइए, हमें पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ जिंदगी है, लेकिन असल में उसका पालन हम नहीं करते हैं। अपने दिल से अगर लोग पूछें, आज ही चलिए, मुझे देख रहे हैं जितने लोग, अपने दिल से पूछें कि आज उन्होंने कितना पेड़ लगाया, तो वे अपने आप से ही नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे कि सिर्फ उन्होंने दूसरों को बताने के लिए, शिक्षा देने के लिए ये स्टेटस लगा लिया था कि एक पेड़ लगाओ। असल में फॉलो कोई नहीं करता है और इसी का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं, हम सभी भुगत रहे हैं। कसूर कुछ करेंगे लोग और भुगतेगा सारा संसार, क्योंकि सारी मानव जाति जो है वह एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हर कोई सोचेगा कि मुझे नहीं सोचना है, वो तो सोच लेगा, और वो सोचेगा मैं पेड़ लगा लूंगी। इस तरह से क्या होगा कि सभी मुंह ताकते ही रह जाते हैं। बस कुछ योजनाएं सरकार की चलेगी कि हाँ पेड़ लगाना है, 100 पेड़ लगाना है, 1 लाख पेड़ लगाना है, 2 लाख लगाना है, लेकिन उसका संरक्षण भी तो करना है। ये सब कहाँ हम लोग करते हैं। अब दिखावा छोड़कर हकीकत की जमीन पर आने का समय आ गया है कि हम अब उस तरह से अब चलने वाला नहीं है कि बस एक फेस्टिवल मनाते हैं और एक दिखावा कर लेते हैं। अब हकीकत की ज़मीन पर हम आ गए हैं। आज जब सारी दुनिया ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही है या जितना हमारे पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग का समय आ गया है, इसके नतीजे हमें भुगतने पड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बेमौसम बरसात हो रही है, गर्मी हद से ज़्यादा पड़ने लगी है और कहीं ना कहीं ये प्रकृति अपना रोष जो है वो हम पर निकाल रही है। लेकिन इस ड्रामा से हम कब बाहर निकलेंगे और कब हम इसके बारे में सोचेंगे, यह आज एक गंभीर विषय है
तो इस गंभीर विषय पर और इस मौके पर आज क्यों ना हम पापा से इससे संबंधित एक शायरी सुने जो जरूर उनके दिल की आवाज होगी, हम सबके दिल की आवाज होगी। तो गौर से सुनिए मेरे पापा की यह शायरी इस पर्यावरण दिवस पर, जो कि आपकी आंखें जरूर खोलने को मजबूर कर देंगी। ये हमारी जिंदगी का एक अंग है पर्यावरण, इसलिए पापा की शायरी की तरफ अब हम चलते हैं। पेड़ जब जवां होंगे फल मिलेगा गैरों को, वालदेन की किस्मत में सिर्फ बागबानी है, इसलिए बागबानी छोड़ना मत भूलिए। सिर्फ अपने लिए पेड़ नहीं लगाया जाता है इसलिए लगाया जाता है कि दूसरे जिस तरह माँ बाप जो है अपने औलाद को पालते हैं इसलिए नहीं कि वो ही मेरी ही देखभाल करे, उसी तरह हमें बनना है वालिदैन, यानी एक गार्जियन बनना है, माता पिता बनना है और एक बच्चे की तरह पेड़ों को पालना है। ये सोचना है कि हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो इस पर ही डिपेंड है। हम रहे ना रहे, हमारे बच्चे रहेंगे तो वो कम से कम बुरा दिन ना देखे, वो जीवित रहे, उनका अस्तित्व तो बना रहे। चलिए और एक सिर फड़कता हुआ बचा लिया मुझे तूफान के मौज ने, वरना किनारे वाले सफीना मेरा डूबो देते। वाह वाह, कभी कभी जिंदगी में तूफान आना भी जरूरी है बचने के लिए, क्योंकि किनारे वाले सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर देखते रहते हैं और वो लोग सफीना को डुबो सकते थे। हर डूबने वाले के साहिल के तमाशाई अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। वाह वाह, ये तो थी शायरी हम लोग सुन लिए। अब मैं एक तो छोटी सी अपने साथ घटित एक बात आपको बताना चाहूँगी कि जिस फ्लैट में हम लोग रहते हैं, हम लोग उसके सामने में थोड़ी सी जगह है, स्पेस है, तो कुछ पेड़ हमने लगाया था, करीब 15-20 पेड़ लगाया था, जिसमें से बहुत मुश्किल से हम लोगों ने उसे घेर कर जाली लगा कर बोतल पानी डाल कर करीब 5 पेड़ ही बचे हैं। और आज हमारे फ्लैट के जो लोग हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो शायद अपने स्टेटस में लगाए होंगे आज पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाओ, लेकिन किसी ने भी उसकी रक्षा करने में हमारी मदद नहीं की थी, उन पेड़ों की जो मर रहे थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे पेड़ मर गए। कभी किसी ने बढ़कर ये नहीं सोचा कि हाँ, अगर गाय बकरी या भैंस कुछ खा रहा है उसे जो लोग देखते थे उसे हटाएं या भगाएं, या किसी ने भी नहीं किया। तो मुझे शिकायत रहती है इसी बात की कि सिर्फ दिखावे के लिए हम कोई काम ना करें, दिखावा से अलग हटके भी कभी ऐसी भी भलाई करें जिसमें नाम के हम भूखे ना हो। तो यह सही नहीं था, गलत था, इसलिए मैं ये बात आपको बता रही हूँ क्योंकि मेरे साथ खुद घटित हुई है। तो ये संघर्ष चलता रहेगा। जो लोग पर्यावरण को बचाना चाहते हैं उनका हेल्प, उन्हें लोगों की सहायता नहीं मिलती है, हेल्प नहीं मिलता। लोग बस वही जो पापा की शायरी थी कि किनारे बैठकर सिर्फ टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। हाँ, उस पेड़ की जब आज छाँव हुई है तो उस छाँव में लोग अपनी कारें जरूर रखते हैं कि वो गर्म ना हो धूप से। लोग जो मुसाफिरों को मैं देखती हूँ वो आते हैं तो उस जगह ठहरते हैं थोड़ी देर जरूर, अपनी साइकिल अपनी गाड़ी खड़ा हो करके वहाँ पर वो ठहरते हैं छाँव में, लेकिन वो छाँव उसके पीछे किसी ने मेहनत की है वो किसी को नहीं दिखता है। तो ऐसी गलती आप ना करें, सिर्फ दिखावे के पीछे ना भागे, दिखावा से कुछ मिलने वाला नहीं है। आप अपने दिल को जवाब दे सके आप वो ही काम करें। दुनिया किसी को याद हमेशा नहीं करती है, आपको खुद अपने आप को उस काबिल बनाना होगा कि आप अपने आप पर गर्व कर सकें, खुद अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप काम करें। अब इसके साथ ही मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। आज का मेरा ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।